बार अकबर ने तानसेन से कहा कि तेरा वीणा वादन देखकर कभी कभी मेरे मन में ख्याल उठता है कि कभी संसार में किसी आदमी ने तुझसे भी बेहतर बजाया होगा या कभी कोई बजाएगा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पाता कि इससे श्रेष्ठतर कुछ हो सकता है। तानसेन ने कहा, क्षमा करें, शायद आपको पता नहीं कि मेरे गुरु अभी जिंदा है और एक बार अगर आप उनकी वीणा सुन ले तो कहाँ वे और कहाँ मैं। बड़ी जिज्ञासा जगी अकबर को। अकबर ने कहा, तो फिर उन्हें बुलाओ। तानसेन ने कहा, इसीलिए कभी मैंने उनकी बात नहीं छेड़ी। आप मेरी सदा प्रशंसा करते हैं, मैं चुपचाप सुन लेता, जैसे जहर का कोई घूंट पीता हूँ, क्योंकि मेरा गुरु अभी जिंदा है। उनके सामने मेरी क्या प्रशंसा। यह यूं ही जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाए। मगर मैं चुप रह जाता था, कुछ कहता न था। आज न रोक सका अपने को, बात निकल गई, लेकिन नहीं कहता था, इसीलिए कि आप तक्षण कहेंगे उन्हें बुलाओ, और तभी मैं मुश्किल में पड़ूंगा, क्योंकि वे यूं नहीं आते। वो जंगल में रहते हैं, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं, जहाँ कभी जंगली जानवर ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं सुनने को। वृक्ष सुन लेते हैं, पहाड़ सुन लेते हैं, लेकिन फरमाइश से तो वो कभी नहीं बजाते। वे यहाँ दरबार में कभी नहीं आएंगे। आ भी जाए किसी तरह, हम उनसे कहे कि राग आप गाएंगे तो वो गाएंगे नहीं। तो अकबर ने कहा, फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे सुनना पड़ेगा। तो तानसेन ने कहा, एक ही उपाय है, किया मैं जानता हूँ कि रात के 3 बजे वे उठते हैं, यमुना के तट पर आगरा में रहते हैं। उनका नाम हरिदास है। अगर सुबह सुबह स्नान के बाद वो बीड़ा बजाते हैं तो हमें चोरी से सुनना होगा। बाहर झोपड़ी के पीछे हम लोग रहकर उनका राग सुनेंगे। अकबर उनका राग सुनने के लिए गए। दोनों एक झाड़ की ओट में छिपे रहे। 3 बजे स्नान करके हरिदास यमुना से आए। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और बजाई। घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। वीणा तो बंद हो गई, लेकिन जो राग भीतर अकबर के जम गया था वह जमा ही रहा। आधा घंटे बाद तानसेन ने उन्हें हिलाया और कहा कि अब सुबह होने के करीब है, हम चले। अब कब तक बैठे रहेंगे, अब तो वीणा भी बंद हो चुकी है। अकबर ने कहा, बाहर की वीणा तो बंद हो गई, मगर भीतर की वीणा बजी ही चली जाती है। तुम्हें मैंने कई बार सुना है, तुम जब बंद करते हो तब मन उदास हो जाता है। यह पहला मौका है जैसे मेरे भीतर के तार छिड़ गए हो, और आज सच में ही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ठीक ही कहते थे। कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारे गुरु। अकबर की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत संगीत सुना, इतना भेद क्यों है तेरे संगीत में और तेरे गुरु के संगीत में। इतना भेद क्यों है, जमीन आसमान का फर्क है। तानसेन ने कहा, कुछ बात कठिन नहीं है। मैं बचाता हूँ कुछ पाने को, और वे बजाते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया है। उनका बजाना किसी उपलब्धि की, किसी अनुभूति की अभिव्यक्ति है। मेरा बजाना तकनीक है। मैं बजाता हूँ, बजाने का पूरा गणित जानता हूँ, मगर गणित बजाने का अध्यात्म मेरे पास नहीं। और मैं जब बजाता हूँ तभी इस आशा में कि आप क्या देंगे, हीरे का हार भेंट करेंगे या मोतियों की माला, या मेरी झोली सोने से भर देंगे या असरफियों से। जब मैं बजाता हूँ तब पूरी नज़र भविष्य पर अटकी रहती है, फल पर अटकी रहती है। वे बजा रहे हैं, न कोई फल है न कोई भविष्य, वर्तमान का क्षण ही सब कुछ है। उनके जीवन में और साध में बहुत फर्क है। साधन ही साध है, और मेरे जीवन में अभी साधन और साध में कोई फर्क नहीं। बजाना साधन है, पेशेवर हूँ मैं। उनका बजाना आनंद है, साधन नहीं। वे परमेश्वर की भक्ति के लिए बजाते हैं।